जय माता दी। आप समस्त दर्शकों को शरद नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों के ऊपर माता रानी की कृपा बनी रहे, इसी मनोकामना के साथ आज हम आप लोगों के लिए एक विशेष जानकारी लेकर के आए हुए हैं। क्योंकि बहुत से लोगों के सवाल रहते हैं कि क्या अगर हम व्रत रखना चाहते हैं तो क्या बिना कलश स्थापित किए व्रत नहीं रख सकते हैं, या अगर हम व्रत करना चाहते हैं तो क्या कलश स्थापना करना आवश्यक होता है, और अगर हम कलश स्थापित करते हैं तो क्या अखंड दीपक जलाना आवश्यक होता है। बिना अखंड दीपक के हम कलश की स्थापना नहीं कर सकते हैं, या फिर अगर हम कलश की स्थापना करते हैं तो क्या जवारे बोना आवश्यक होता है। तो आइए इन्हीं सवालों को आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं, बिल्कुल सरल भाषा में, सरल भाव में। अगर आप लोग सोच रहे हैं या आप लोगों के मन में ये जिज्ञासा है, ये सवाल उठ रहा है, तो आज इसका सारा समाधान मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताना चाहूँगा और बताने का प्रयास करूँगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आपका पहला सवाल है कि क्या बिना कलश स्थापना किए हम नवरात्रि का व्रत नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप माता रानी की पूजा करना चाहते हैं, व्रत रखना चाहते हैं, तो आप बिना कलश की स्थापना किए हुए भी माता रानी की पूजा, माता रानी का व्रत और माता रानी का पाठ सब कुछ कर सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं लगने वाला है, क्योंकि पूजा तो हम प्रतिदिन अपने घर में करते हैं, सभी देवी देवताओं का पूजन करते हैं। लेकिन ये जो नवरात्रि का समय होता है, माता रानी के विशेष दिन माने जाते हैं, माता रानी के विशेष दिन होते हैं। इसलिए नवरात्रि में जब हम माता रानी का पूजन, व्रत और ध्यान करते हैं, पाठ करते हैं, तो उसमें कलश स्थापित करना चाहिए। कलश कोई साधारण चीज़ नहीं है। कलश में सभी देवताओं का आवाहन होता है, सभी तीर्थों का आवाहन होता है। इसके लिए एक श्लोक है, कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रा समाश्रिता मूले तु स्थितो ब्रह्मा मध्य मात्र गणः श्रुता। यानी कलश के मुख में भगवान विष्णु का आवाहन और कंठ में भगवान भोलेनाथ का और मूल भाग में ब्रह्मा जी का स्थान होता है और मध्य में सभी मातृकाओं का आवाहन होता है। इसलिए किसी भी पूजा में, किसी भी अनुष्ठान में कलश स्थापित किया जाता है। और अगर आप मान लीजिए नवरात्र का व्रत करना चाहते हैं और कलश स्थापित नहीं कर सकते हैं किसी समस्या के कारण, तो आप नवरात्रि का व्रत कर सकते हैं। चाहे आप पूरे नवरात्रि का व्रत करें या फिर प्रतिपदा और अष्टमी का व्रत करें, जैसी भी आपकी सुविधा हो, अपनी श्रद्धा के हिसाब से आप माता रानी की सेवा कर सकते हैं, व्रत रख सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। अगर आप कलश स्थापना नहीं करते हैं, इससे कोई दोष आपको नहीं लगता है। लेकिन बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर हम प्रतिपदा और अष्टमी का व्रत रखते हैं और कलश स्थापित करते हैं तो उनको पूरे दिन कलश की पूजा करनी चाहिए। ये नहीं है कि अगर प्रतिपदा के दिन, नवरात्रि के प्रथम दिन कलश स्थापित कर दिए, उस दिन पूजन कर दिए और उसके बाद पूरे नवरात्र बीत जाएं और कलश की पूजा ना करें, तो इससे आपको दोष लगेगा। अगर आप भले ही प्रतिपदा और अष्टमी का व्रत करते हैं और कलश स्थापित करते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन पूजन आपको नित्य करना पड़ेगा। धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत, फूल आदि से प्रतिदिन आपको पूजन करना चाहिए। और अगर आप पूरे नवरात्र व्रत रहते हैं तब भी आप कलश की पूजा कर सकते हैं, कलश स्थापित कर सकते हैं और प्रतिदिन पूजन करना चाहिए।
अब आपका अगला सवाल है कि अगर हम कलश की स्थापना करते हैं तो क्या हमको अखंड दीपक जलाना आवश्यक है, या कलश की स्थापना करते हैं तो हम अखंड दीपक के बिना कलश की स्थापना नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। मान लीजिए आप कलश की स्थापना करते हैं और आपके पास व्यवस्था नहीं है, किसी कारण, किसी समस्या के कारण आप कलश में अखंड दीपक नहीं जला पाते हैं, तो इससे आपके ऊपर कोई दोष नहीं लगता है। लेकिन दीपक जो होता है कर्म साक्षी होता है, कर्म साक्षी के रूप में हम दीपक को प्रज्वलित करते हैं। इसलिए जब भी आप पूजन करेंगे तब आपको दीपक अवश्य जलाना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद ही आप पूजन करेंगे। और अगर आपकी सुविधा है तो आप अखंड दीपक भी जला सकते हैं, लेकिन अगर आप अखंड दीपक जलाते हैं तो आपको ये संकल्प नहीं लेना चाहिए कि हम अखंड दीपक जलाएंगे पूरे नवरात्र, क्योंकि किसी कारण बस हो सकता है आपका दीपक शांत हो जाए, बुझ जाए। इसलिए आपको भगवान से ये प्रार्थना कर लेना चाहिए कि अगर किसी कारणवश दीपक बुझ जाता है तो परमात्मा से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हमको कोई दोष ना लगे। इस भाव के साथ भगवान की पूजा करनी चाहिए। और आपका अगला सवाल है, क्या जवारे बोना आवश्यक है अगर हम कलश की स्थापना करते हैं तो ये भी कोई आवश्यक नहीं है। आप कलश की स्थापना ऐसे भी कर सकते हैं, किसी पात्र में थोड़े चावल या गेहूँ रख करके और उसके ऊपर अपना कलश स्थापित कर सकते हैं। कलश चाहे मिट्टी का हो या पीतल का हो, तांबे का हो या चांदी का हो या सोने का हो, जैसी आपकी व्यवस्था है। आप कलश में स्वास्तिक बना करके और गले में मौली लपेट करके और पंचपल्लव आदि जो भी सामग्री हमने पिछले वीडियो में बताया है, आप लोग कलश के विषय में जानकारी ले सकते हैं। तो उस प्रकार से आप लोग अपना कलश स्थापित कर सकते हैं। और अगर आप जवारे बोना चाहें तो आप लोग कुछ गलतियां कर देते हैं जिससे जवारे नहीं उगते हैं। क्योंकि जैसे आप बाज़ार से जौ लेकर के आते हैं तो उसको पहले शाम को किसी बर्तन में, किसी पात्र में जल डाल करके और उसमें भिगो देना चाहिए और सुबह तक उनको उसी में पड़े रहने देना चाहिए। सुबह जब जितने जौ जल के ऊपर आ जाएं उनको हटा देना चाहिए। उसके बाद जो नीचे बैठे हुए जौ हैं उनको शुद्ध मिट्टी में या शुद्ध बालू में किसी पात्र में रख करके और उसी में बो देना चाहिए और उसी के ऊपर कलश स्थापित करना चाहिए। जवारे बोने का यही मतलब होता है कि हमारा आने वाला जो समय है वो कैसा होगा, इसी का आभास ये जौ कराते हैं कि हमारा आने वाला समय अच्छा होगा या आने वाला समय खराब होगा। अगर जवारे अच्छे उगते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि हमारा आने वाला समय अच्छा होगा, और अगर जवारे नहीं उगते हैं तो ये समझा जाता है कि हमारा आने वाला समय कुछ कष्टदायी हो सकता है। इसलिए आप बिना जवारे बोए भी कलश स्थापित कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। और आप अखंड दीपक अगर नहीं प्रज्वलित कर सकते हैं, नहीं जला सकते हैं, तब भी आप कलश स्थापित कर सकते हैं, इससे भी कोई दोष नहीं लगता है। और बिना कलश की स्थापना के भी आप नवरात्रि का व्रत कर सकते हैं, लेकिन अगर कलश की स्थापना करते हैं तो इसका आपको विशेष लाभ प्राप्त होता है। तो अगर जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय माता दी।